जय हिंद दोस्तों। अगर आज भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो कौन जीतेगा, यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है। परमाणु बम की धमकियां देने वाला पाकिस्तान आज भारत से टकराएगा, उसका अंजाम क्या हो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जल, थल और नभ तीनों एरिया में वार करने में काफी सक्षम है। भारतीय सेना अपनी आधुनिक हथियारों, विशाल सैन्य ताकत और पाताल से भी ढूंढकर निकाल ले आने वाले बंदूकी जहाज से, आसमान हो या फिर जमीन, तीनों लोगों में पाकिस्तान को धूल चटाने में काफी सक्षम। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना हथियारों के अभाव में छटपटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। और सच में आज भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो कौन जीतेगा। चलिए इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर एनालाइज करते हैं और देखेंगे कि कौन से देश के पास कितना व्योमपन, हथियार, सैन्य ताकत। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका जवाबी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा और खतरनाक तरीके से होगा। भारत अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हाल ही में हुए CCS की बैठक में 5 मुद्दों पर मुहर लगी थी, जिसमें पहला मुद्दा था सिंधु जल समझौता, दूसरा मुद्दा था पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दे और तीसरा था बाघा बॉर्डर बैन, चौथा था पाकिस्तानी दूतावास अपने देश छोड़कर अपने पाकिस्तान चले जाए और पांचवा था पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसे वापस भारत लाया जाए। लेकिन इतने से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, इसीलिए कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़े। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और यह निष्कर्ष निकला कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जल, थल और नभ इन तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और कहा जाइए और जाकर आप हमारे 27 पर्यटकों की हालत का बदला लीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही और बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन साथ साथ में हमारे भारतीय देश को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में नुकसान दो तरफा होता है। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और अगर सच में युद्ध होता है तो इसमें जीत किसकी होगी, भारत की होगी या फिर पाकिस्तान। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर दोनों देशों के आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत का $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान का $376 अरब, यानी कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। इससे यही पता चलता है कि अगर दोनों देश के बीच युद्ध हुआ तो भारत काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने सैनिकों के ऊपर जो बजट खर्च करता है उससे कहीं ज़्यादा बजट भारत अपने रेलवे के ऊपर खर्च कर देता है। सोचिए, सैन्य मामलों की सूची में भारत 145 देशों में से चौथे नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। भारत डिफेंस के ऊपर $80 अरब खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस के ऊपर 7 से 8 अरब ही खर्च कर पाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत और पाकिस्तान कौन मजबूत है। भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार। इसी परमाणु हथियार के ऊपर पाकिस्तान बहुत चिल्ला रहा है। सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान इतना मूर्ख है, ये कौन समझा है। अभी फिलहाल ही कुछ महीने पहले इजराइल, अफगानिस्तान, यूक्रेन ये सभी देशों में युद्ध हुआ। क्या इन लोगों के पास परमाणु हथियार नहीं है? लेकिन इन लोगों ने उसे यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम परमाणु हथियार किसी देश के ऊपर छोड़ देंगे लाखों करोड़ लोगों की जान चली जाएगी और अर्थव्यवस्था चौपट होगी, वो अलग। लेकिन इन पाकिस्तानी हरामखोरों को कौन समझा? इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और बार बार धमकियां देते रहता है। परमाणु हथियार से जवाब भी करवाएंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, भारत तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भारत के पास कुल 4201 टैंक हैं, तो पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। बख्तरबंद वाहन 1,48,050 है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 49,000 है। भारत के पास 4204 तोपें हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 4472 तोपें।
भारत के पास स्वचालित तोपखाना प्रणालियों 100 यूनिट है, जबकि पाकिस्तान के पास 500 यूनिट है। अब दोनों देश के वायुसेना की ताकत की बात करते हैं, क्योंकि युद्ध में और देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। भारत के पास 2229 विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास 1399। लड़ाकू फाइटर जेट 513, पाकिस्तान के पास 328। हवाई टैंकर 6, पाकिस्तान के पास 4। भारत के पास 498 हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास 29 मिसाइल हैं, जिसमें अग्नि 5 शामिल है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास 6 मिसाइल है, जिसमें शाहीन 3 शामिल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर। ड्रोन 100 और पाकिस्तान के पास 52। ये तो थी वायुसेना। अब दोनों देशों की नौसेना की बात करते हैं। भारत के पास जंगी जहाज 293 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 111। पनडुब्बी 18, पाकिस्तान के पास 8। विमान वाहक 2, पाकिस्तान के पास 0। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर है, पाकिस्तान के पास 6। फ्रीगेट 13, पाकिस्तान के पास 9। युद्धपोत वाहक 23, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4। यह था 2025 का आंकड़ा, क्योंकि दोनों देश के पास इतनी शक्तियां हैं। देखिए, अगर जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के लगभग, वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ के लगभग, जो कि भारत से काफ़ी कम है। फिर भी भारत के मुकाबले में उनके पास काफ़ी सैन्य बल है। अगर दोनों देशों के बीच आज जंग होती तो नुकसान तो दो तरफा होगा, न कि सिर्फ पाकिस्तान का ही हो। देखिए, भारत बनाम पाकिस्तान सेना की ताकत में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा यह 2025 में भी दक्षिण एशिया के सैन्य माहौल को प्रभावित करे। किसी भी संघर्ष में बड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे, क्योंकि उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, रणनीति, क्षमताओं और अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण खर्च किए। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक अग्नि और ब्रह्मोस जैसी सुपर एडवांस मिसाइल प्रणालियों और विकासशील घरेलू रक्षा के क्षेत्र के साथ भारत ने एक बहुआयामी वायु, समुद्र और भूमि रक्षा रणनीति स्थापित की। तो वहीं एक शक्तिशाली परमाणु निवारक को बनाए रखते हुए पाकिस्तान ने भी JF-17 जैसे आधुनिक फाइटर जेट और शाहीन और बाबर जैसी मिसाइलों की मदद से अपनी सेना को काफी मजबूत किया। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो यह पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें साइबर युद्ध, उन्नत ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और वायुसेना, नौसेना बलों की तेजी से लामबंदी शामिल होगी। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे, न कि केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत और पाकिस्तान में अगर अभी युद्ध होता तो कौन जीते। आप कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।